Namaskar, I am Nico Muni and I am from Assam and welcome to my channel Introspection with Nico. इंग्लैंड की मिकोलांजो की एक ऐसी पेंटिंग जिस पेंटिंग ने हजारों लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगी के तूफानों में खड़ा होना सिखाया और उस पेंटिंग का नाम है होप, उम्मीद। पेंटर जॉर्ज फ्रेडरिक वाट्स की एक ऐसी पेंटिंग जिस पेंटिंग ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेके बराक ओबामा जैसे बड़े बड़े लोगों को अपनी ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में उम्मीद के भरोसे जीना सिखाया, उम्मीद के भरोसे लड़ना सिखाया और ज़िंदगी के चुनौतियों का सामना उम्मीद के साथ करना सिखाया। सच में एक तूफान जब हमसे सब कुछ छीन कर ले जाता है तब ये उम्मीद ही हमें फिर से ज़िंदगी को जीना सिखाता है और यही बात पेंटर वट्स ने अपनी पेंटिंग होप के ज़रिए हम लोगों को बताने की कोशिश की है। एक लड़की जिसने अपनी आँखों में खुद पट्टी बांध ली थी और ग्रीक के लोग ये मानते हैं कि वो आसमान की परी है। ब्रह्मांड के एक कोने में धीरे धीरे गायब होने वाली धरती में वो एक अकेली लड़की जिसके हाथ में एक लायर था। लायर एक एंशियंट ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उस लायर का सभी तार टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी बाकी था एक तार और उस लड़की ने उसी तार से निकली हुई धुन को बार बार सुनने की कोशिश कर रही थी और यही है वो पेंटिंग द होप। और हमें भी यही करना है। ज़िंदगी में आने वाले तूफान अगर हमसे सब कुछ छीन कर ले जाता है, तभी अगर हम लोग उम्मीद के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लेंगे तो शायद तूफान के बाद भी हमें एक नया सुनहरा सवेरा देखने को मिलेगा। और हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग मारे गए, जितने भी लोग मारे गए, उनमें से ज़्यादातर लोग भूख की वजह से या उस नरक जैसे एक्सपीरियंस की वजह से नहीं, बस भविष्य के बारे में सोचकर डर कर उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के राइटर विक्टर फ्रांक जब हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में थे तो उन्होंने एक ऐसे इंसान से मिला था जो सिर्फ उम्मीद के भरोसे ही कुछ दिनों तक जिंदा था। उन्होंने सपने में देखा था कि 30 मार्च को उन लोगों को हिटलर से आज़ादी मिलेंगे और उसी उम्मीद की वजह से वो करीब 30 मार्च तक ही जिंदा रहे। जब उन्होंने विक्टर फ्रांक को अपने सपने के बारे में बताया तो उनके आँखों में वो उम्मीद की रोशनी नज़र आ रही थी और उसी उम्मीद की वजह से वो इतने तकलीफ़ के बावजूद भी जिंदा थे। लेकिन जैसे जैसे 30 मार्च करीब आ रहे थे, ठीक वैसे वैसे ही माहौल ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। हिटलर की ताकत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और उस इंसान ने उम्मीद के साथ ही अपना रिश्ता तोड़ दिया था और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और करीब 31 मार्च को उन्होंने अपनी जान दे दी। विक्टर फ्रांक ने मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में कहा है, द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। सच में जब लोग टूट जाते हैं, जब लोगों के सामने एकदम से अंधेरा सा जाता है, तब उम्मीद ही रोशनी बनकर हम सब की ज़िंदगी में आते हैं। मुश्किल हालातों में उम्मीद को सहारा बना के हमेशा आगे बढ़ते रहना ही हमारे ज़िंदगी का मकसद है और अगर हम ऐसे ही उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद तूफ़ान भी हमसे हार जाएंगे और तूफ़ान को हराना ही हमारे ज़िंदगी का और एक मकसद है। इसलिए चुनौतियों से भरी हर एक पल को अगर हम उम्मीद के भरोसे, उम्मीद के सहारे लड़ने की कोशिश करते रहेंगे तो इस जंग को जीतने का यही एक रास्ता होगा। खलील जिब्रान ने कहा था, अंधेरे से होकर जाने के सिवा रोशनी तक कोई कैसे पहुंच सकता है। हाँ,
तूफान हमारे ज़िंदगी में बहुत आएंगे और बहुत ऐसे दिन भी आएंगे जब हमारे सामने एकदम से अंधेरा सा जाएगा, लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि उम्मीद एक रोशनी की किरण होती है और उस रोशनी की किरण के पीछे अगर हम लोग भागेंगे तो एक ना एक दिन हमें सूरज की सुनहरा किरण नजर आएंगे। बिकॉज होप इज़ द वन थिंग दैट कैन हेल्प अस टू गेट थ्रू द डार्कनेस। उम्मीद के बारे में थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ के मुझे जो मिला मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।